मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है। ईपी बोर्ड में 5 नंबर में पूछा जाने वाला गैस है। सिद्धांत देख लें। इस विधि में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और वायु को क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 220 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ये रिएक्शन देख लें। 4HCl + O2 गिव्स आउट Cl2 + 2H2O। इसमें क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की क्रियाविधि, सर्वप्रथम क्यूप्रिक क्लोराइड उच्च ताप पर अपघटित होकर क्लोरीन गैस तथा क्यूप्रस क्लोराइड देती है। ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, अपघटित हो गई क्लोरीन गैस और क्यूप्रस क्लोराइड बनाई है। इस प्रकार बना हुआ क्यूप्रस क्लोराइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्सी क्लोराइड बनाता है। ये क्यूप्रस क्लोराइड ऑक्सीजन से क्रिया किया है। ये कॉपर ऑक्सी क्लोराइड है। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से अपक्रिया करके पुनः उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड बना देता है। ये कॉपर ऑक्सी क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अपक्रिया किया है, क्यूप्रिक क्लोराइड और क्लोरीन गैस बना दिया है। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और क्लोरीन गैस उत्पन्न होती रहती है। एक बार देखें फिर से। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण किस प्रकार किया जाता है। सिद्धांत है, इस विधि में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और वायु को क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 220 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। समीकरण देख लें। 4HCl + O2 गिव्स आउट Cl2 + 2H2O। क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की क्रियाविधि देख लें। सर्वप्रथम क्यूप्रिक क्लोराइड उच्च ताप पर अपघटित होकर क्लोरीन तथा क्यूप्रस क्लोराइड देती है। अब क्रिया है 2CuCl2 गिव्स आउट Cl2 + CuCl। CuCl को क्यूप्रस क्लोराइड कहते हैं। इस प्रकार बना क्यूप्रस क्लोराइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्सी क्लोराइड बनाता है। अब क्रिया है 4CuCl + O2 गिव्स आउट 2CuO × CuCl2। इसे कहते हैं कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करके पुनः उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड बना देता है। अब क्रिया है CuO × CuCl2 + 2HCl गिव्स आउट CuCl2 + Cl2। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण किस प्रकार किया जाता है। सिद्धांत इसके पहले बता चुका हूँ ऊपर। अब विधि देख लें। ये ऑक्सीकरण कक्ष है। ये शीतलित्र है, ठंडा करने वाला। ये धावन टावर है। ये शुष्कन टावर है। एक बार पुनः देख लें। ये ऑक्सीकरण कक्ष है। ये शीतलित्र है। ये धावन टावर है। ये शुष्कन टावर है। इस विधि में सर्वप्रथम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और वायु को 220 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं, जहां क्यूप्रिक क्लोराइड विलयन से भिगोकर झावा पत्थर के टुकड़े रखे होते हैं। इस कक्ष का ताप 450 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी कक्ष में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑक्सी वायु से क्रिया करके क्लोरीन गैस बनाती है। क्लोरीन गैस के साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और जल जो है मिली होती है। इन गैसों के मिश्रण को शीतलित्र द्वारा ठंडा कर लिया जाता है। फिर गैसों के मिश्रण को धावन टावर में भेजा जाता है, जहां ऊपर से जल फव्वारों के रूप में गिरता रहता है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अवशोषित हो जाती है। शेष गैसों के मिश्रण को शुष्कन टावर में भेजा जाता है, जहां ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल फव्वारों के रूप में गिरता रहता है।
ये गैसीय मिश्रण में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेता है और क्लोरीन तथा वायु का मिश्रण टावर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। पुनः एक बार देख लें। इस विधि में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और वायु को 220 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके ऑक्सीकरण कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर क्यूपरिक क्लोराइड से विलयन से भिगोकर झाबा पत्थर के टुकड़े रखे होते हैं। इस कक्ष का ताप 450 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी कक्ष में हाइड्रोजन क्लोराइड वायु से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाती है। क्लोरीन गैस के साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड और जल की शुद्धि मिली होती है। गैसों के मिश्रण को शीतलक द्वारा ठंडा कर लेते हैं। अब गैसों के मिश्रण को धावन टावर में भेजते हैं, जहां ऊपर से जल फव्वारों के रूप में गिरता रहता है। इसी कक्ष में हाइड्रोजन क्लोराइड अवशोषित हो जाती है। अब गैसों के मिश्रण को शुष्कन टावर में भेजते हैं, जहां ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल फव्वारों के रूप में गिरता रहता है। यह गैसीय मिश्रण में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेता है और क्लोरीन तथा वायु के मिश्रण को बाहर निकाल देता है। इस प्रकार डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण किया जाता है।